Hello students, this is Preeti and I welcome you on my channel English with Preeti. आज हम एडवर्ब्स की एक प्रैक्टिस शीट डिस्कस करेंगे। इस प्रैक्टिस शीट में हम एडवर्ब्स को फिल करने का काम करेंगे। कौन कौन से एडवर्ब्स हैं इस एक्सरसाइज में? एक है टू, दूसरा है वेरी और तीसरा है मच। किस कंडीशंस में टू, वेरी या मच को हम फिल करते हैं सेंटेंसेस में, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। 25 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं अपनी शीट में। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। किस तरीके से यूज करते हैं, क्या रूल्स होते हैं इनके रिगार्डिंग, इसके बारे में क्वेश्चंस के साथ ही हम डिस्कस करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। अगर आपको प्रैक्टिस शीट्स पसंद आ रही तो कमेंट में बताइएगा कि किसी और टॉपिक की, कौन सा टॉपिक आपको चाहिए नेक्स्ट इसके बाद, और आप भी बताइएगा आपने कितना स्कोर किया। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। इट इज डैश हॉट टू गो आउटसाइड। यहाँ टू आना चाहिए या वेरी आना चाहिए ब्लैंक में। देखिए हम सेंटेंस का यहाँ पे स्ट्रक्चर देखते हैं पहले ही सवाल में। देखिए जब स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो प्लस डैश मैंने यहाँ लगा दिया, प्लस एक एडजेक्टिव हो प्लस इन्फिनेटिव हो। इन्फिनेटिव का मतलब होता है 2 + V1 हो। इन्फिनेटिव का मतलब 2 + V1 अगर हो तो इस तरीके के स्ट्रक्चर जो होता है, इस तरीके के स्ट्रक्चर के सेंटेंस में हमेशा टू आता है। ठीक है, और इस तरीके के स्ट्रक्चर में जो टू होता है ना, वो गुड या बैड क्वालिटी दोनों को रेफर कर सकता है। अदरवाइज जो टू होता है ना, वो अनडिजायरेबल को बताता है या फिर कोई चीज जो जरूरत से ज्यादा है ना। तो टू जो होता है वो नेगेटिव क्वालिटी को ज्यादा रेफर करता है। लेकिन अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर है जो मैंने अभी बताया, तो गुड या बैड दोनों क्वालिटीज के बारे में बात कर सकता है। देखिए सेंटेंस अगर आप देखेंगे तो क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, एडजेक्टिव भी है और टू गो भी है ना। तो स्ट्रक्चर मैच करता है हमारा। ऊपर वाला जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, याद कर लीजिएगा। इस सिचुएशन में टू का यूज होता है। सेंटेंस हो जाएगा इट इज टू हॉट टू गो आउटसाइड। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। द रोज इज डैश ब्यूटिफुल। देखिए याद रखिएगा, जब भी पॉजिटिव डिग्री होती है सेंटेंस में, पॉजिटिव डिग्री से पहले वेरी का यूज होता है। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको रूल्स बताऊंगी ताकि आपको हमेशा याद रहे। तो जरूर आप वर्कशीट्स जो है देखिए, सॉल्व करिए इनको। तो यहाँ क्या आएगा, द रोज इज वेरी ब्यूटिफुल, राइट, क्योंकि ब्यूटिफुल जो है वो सिंपल पॉजिटिव डिग्री है, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। शी टॉक्स डैश मच। जब आप सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि यहाँ जो सेंटेंस है वो ये कह रहा है कि जो भी वो बात करती है वो अनडिजायरेबल बात करती है। अनडिजायरेबल बात करती है मीन्स जरूरत से ज्यादा बात करती है। अनडिजायर्ड है उसका ज्यादा बात करना। ठीक है, शी टॉक्स टू मच। शी टॉक्स टू मच यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो टू है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है, टॉक्स को मॉडिफाई कर रहा है। टू एक एडवर्ब होता है, याद रखिएगा, टू हमेशा एक एडवर्ब होता है। मच जो है वो एडवर्ब भी होता है और एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है, लेकिन टू हमेशा एडवर्ब का काम करता है और टू जो है वो यहाँ टॉक को मॉडिफाई करेगा। तो सेंटेंस पढ़ते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे सेंटेंस का मतलब होता है कि जरूरत से ज्यादा बात करती है, तो टू आएगा, अनडिजायर्ड है जो कि। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। ही वॉज डैश प्लीज्ड व्हेन ही हर्ड द न्यूज। देखिए यहाँ क्या होता है, सेंटेंस में जो आपका वेरी है ना, वेरी जो है, जब सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है तो जो आप एक्टिव से जब पैसिव में चेंज करते हैं सेंटेंस को, तो वेरी जो है वो पास्ट पार्टिसिपल के साथ आता है, पास्ट पार्टिसिपल के साथ आता है। ठीक है, तो यहाँ सेंटेंस जो है ये अपने साथ वेरी रहेगा। ही वॉज वेरी प्लीज्ड व्हेन ही हर्ड द न्यूज। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। इट इज डैश हॉट टुडे। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हॉट पॉजिटिव डिग्री दी हुई है। पॉजिटिव डिग्री अपने से पहले वेरी को लेती है हमेशा, तो वेरी आएगा। इट इज वेरी हॉट टुडे। ठीक है, टुडे पे मत जाइएगा, आप ये मत समझिएगा 2 + V1 है, ये 2 + V1 नहीं, टुडे अपने आप में एक पूरा शब्द है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। माई डॉटर्स हेल्थ इज डैश गुड। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया, गुड क्या है,
एक पॉजिटिव डिग्री है एडजेक्टिव की, गुड, बेटर, बेस्ट, है ना। तो ये क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। पॉजिटिव डिग्री अपने से पहले क्या लेती है, वेरी लेती है। सेंटेंस हो जाएगा माई डॉटर्स हेल्थ इज वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, द न्यूज इज डैश गुड टू बी ट्रू। टू आएगा कि वेरी आएगा। चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं पहले। जैसा मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, एक एडजेक्टिव हो और इन्फिनिटिव हो। इन्फिनिटिव मीन्स 2+V1। इन्फिनिटिव मैं आपको बार बार बता रही हूँ, इन्फिनिटिव याद रखिएगा 2+V1। जब भी आप सेंटेंस करेंगे और आपको दिया जाए कि ये इस तरह से फिल करना है टू वेरी, तो याद रखिए, स्ट्रक्चर का ध्यान रखिए। ऐसा जब भी स्ट्रक्चर होता है तो क्या आता है, टू आता है। द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, आई एम डैश टायर्ड बट नॉट डैश लेट टू कैच द ट्रेन। देखिए, आई एम टायर्ड, क्या आएगा टायर्ड के साथ, वेरी आएगा। क्या आएगा, वेरी आएगा। आई एम टायर्ड। अब आगे सेंटेंस देखते हैं, बट नॉट डैश लेट टू कैच द ट्रेन। देखिए फिर से स्ट्रक्चर यहाँ फॉर्म हो रहा है। कैसे फॉर्म हो रहा है मैं बताती हूँ आपको। यहाँ देखिए, लेट क्या है, एक एडजेक्टिव हो गया। टू कैच क्या है, इन्फिनिटिव हो गया। ठीक है, इन्फिनिटिव जो होते हैं ना 2+V1 की फॉर्म में आते हैं और वो ऑब्जेक्ट का काम भी करते हैं। अब इससे पहले देखिए, इससे पहले देखेंगे तो आई सब्जेक्ट हो गया और एम जो है वो वर्ब हो गया ना वो स्ट्रक्चर जो मैंने अभी बताया आपको। तो इस केस में टू आएगा। आई एम नॉट टू लेट टू कैच द ट्रेन, है ना। अगर मैं टायर्ड और बट इन सबको हटा दूं तो सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो है वो ये हो जाता है। इस केस में टू आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, ही इज डैश ग्लैड टू रिसीव हर लेटर। देखिए, जो ग्लैड होता है वो अगर हैप्पीनेस, अच्छा देखिए, अब यहाँ पे हमें टू और वेरी फिल नहीं करना है, वेरी और मच फिल करना है, ठीक है ना। तो कुछ नए रूल्स हम बताएंगे। अब देखिए, वेरी की बात आएगी तो यहाँ तो वेरी आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जो ग्लैड है वो क्या है, वो सिंपल सिंपल आपका एक पॉजिटिव डिग्री है ना, एक पॉजिटिव डिग्री है। देखिए टू नहीं है, स्ट्रक्चर देखने की जरूरत नहीं है हमें। अब यहाँ पे जो ग्लैड है वो पॉजिटिव डिग्री है, तो ही इज वेरी ग्लैड टू रिसीव हर लेटर, वेरी आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, लता कैन सिंग डैश बेटर देन आशा। जब भी कंपैरिजन होता है ना चीजों का, तो कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा मच का यूज होता है। तो याद कर लीजिए, जब भी कंपैरेटिव डिग्री होगी तो उससे पहले मच आएगा। कंपैरेटिव डिग्री से पहले मच आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे बेटर यूज हुआ है। लता कैन सिंग मच बेटर देन आशा, तो क्या आएगा, मच आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, पाठक वॉज डैश प्लीज टू हर। पाठक वॉज डैश प्लीज टू हर। देखिए, आपका जो पार्टिसिपल होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है, उसके साथ जो है वेरी का यूज होता है। तो पास्ट पार्टिसिपल है तो वेरी का यूज होगा। पाठक वॉज वेरी प्लीज्ड टू सी हर। क्वेश्चन नंबर 2 है, इट इज अ डैश अम्यूजिंग स्टोरी। वर्ड है अम्यूजिंग। तो देखेंगे ये अम्यूजिंग क्या है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म से पहले वेरी का यूज होता है। सो इट इज अ वेरी अम्यूजिंग स्टोरी हो जाएगा। वेरी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, द बॉय वॉज डैश इंटरेस्टेड इन द स्टोरी। देखिए, जो जब भी वर्ब की V3 फॉर्म होती है यूज, उसके साथ हमेशा मच का यूज होता है। द बॉय वॉज मच इंटरेस्टेड इन द स्टोरी, मच यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, ओल्ड मैन आर डैश अफ्रेड ऑफ डेथ। अफ्रेड जो है वो यहाँ पे सिंपल एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है और पॉजिटिव डिग्री है एडजेक्टिव की। जब पॉजिटिव डिग्री होती है एडजेक्टिव की तो क्या यूज होता है, उससे पहले वेरी का इस्तेमाल किया जाता है। मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, तो वेरी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाता है। ओल्ड मैन आर वेरी अफ्रेड ऑफ डेथ। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, शी इज डैश डिस्गस्टेड विद हर लाइफ। देखिए, वर्ब की जब भी V3 फॉर्म यूज होगी तो क्या आएगा, हमेशा मच आएगा। शी इज मच डिस्गस्टेड विद हर लाइफ, राइट। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, इट वॉज अ डैश प्लीजिंग साइट। फिर से आप देखेंगे प्लीज प्लस आईएनजी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वर्ब की आईएनजी फॉर्म में हमेशा क्या लगता है, वेरी लेता है हमेशा अपने से पहले। इट वॉज अ वेरी प्लीजिंग साइट।
क्वेश्चन नंबर 17 है, यू आर अ डैश प्रॉमिसिंग बॉय। यहाँ भी प्रॉमिस प्लस आईएनजी, प्रॉमिसिंग वी प्लस आईएनजी हो गया, तो क्या लेगा अपने से पहले, वेरी लेगा। यू आर अ वेरी प्रॉमिसिंग बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ही इज द डैश बेस्ट बॉय ऑफ दिस क्लास। देखिए यहाँ फिर से समझिए, एक स्ट्रक्चर को समझिए। एक स्ट्रक्चर क्या होता है, द लगा है, आर्टिकल लगा है, प्लस यहाँ डैश है, प्लस यहाँ सुपरलेटिव डिग्री है। ऐसा जो स्ट्रक्चर होता है, सुपरलेटिव डिग्री है यहाँ पे, ऐसा जो स्ट्रक्चर होता है इसमें क्या होता है, द प्लस यहाँ एक्चुअली वेरी का यूज होता है। ठीक है, तो वेरी जो है अपने से पहले आर्टिकल द ले सकता है और अपने बाद सुपरलेटिव डिग्री ले सकता है। सेंटेंस को देखिए, द यूज हुआ है, फिर ब्लैंक है बीच में, उसके बाद है सुपरलेटिव डिग्री, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। तो इस सिचुएशन में यहाँ पे वेरी आएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, देखिए, ही इज डैश द ब्राइटेस्ट बॉय इन हिज क्लास। यहाँ पे स्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे तो पहले ब्लैंक है, फिर है आर्टिकल द, फिर है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, ऊपर और नीचे वाले स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो गया। तो देखिए यहाँ क्या आता है, यहाँ मच आता है। मच जो होता है ना, अपने से पहले आर्टिकल नहीं लेता, मच अपने बाद आर्टिकल लेगा, और फिर आपको पता है सुपरलेटिव डिग्री अपने से पहले आर्टिकल लेता है। ठीक है, मच प्लस द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, ये स्ट्रक्चर होता है मच के साथ। सेंटेंस जो है उसमें क्या आएगा, मच, ही इज मच द ब्राइटेस्ट बॉय इन हिज क्लास। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चन, ये सारे रूल्स। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, ही टॉक्स डैश वेरी या मच। ही टॉक्स, यहाँ मच आएगा, जो मच है वो टॉक्स को मॉडिफाई कर रहा है, राइट। जो मच है वो टॉक्स को मॉडिफाई कर रहा है। और आप सेंटेंस पढ़ के भी समझिएगा, ही टॉक्स मच विच इज अनडिजायरेबल। मच जो होता है ना वो अनडिजायरेबल बिहेवियर के लिए यूज होता है, अनडिजायरेबल बिहेवियर। और जो वेरी होता है ना, वेरी जो होता है वो डिजायरेबल बिहेवियर के लिए यूज होता है, इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 20 में मच आ जाएगा, ही टॉक्स मच। 21 पे आइए, ही इज डैश कंटेंटेड। तो वही जब जैसे मैंने बताया, V3 जब आता है तो मच आता है, याद रखिएगा, ही इज मच कंटेंटेड। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, दिस मैंगो इज डैश स्वीटर देन दैट मैंगो। आप बिल्कुल सेंटेंस पढ़ते ही समझ जाएंगे क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। जब भी कंपैरिजन होता है तो क्या यूज होता है, कंपैरिजन में हमेशा मच का इस्तेमाल होता है। देखिए, और यहाँ देखिए कंपैरेटिव डिग्री भी दी हुई है, स्वीटर, मच आएगा। सेंटेंस होगा, दिस मैंगो इज मच स्वीटर देन दैट मैंगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजगीर इज डैश कोल्डर इन विंटर देन पटना। फिर से देखिए क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरेटिव डिग्री भी है यहाँ पे, कोल्डर, क्या आएगा, मच आएगा। राजगीर इज मच कोल्डर इन विंटर देन पटना। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, दिस इज द डैश बुक आई वॉन्टेड। अभी मैंने आपको रूल बताया कि वेरी जो होता है, वेरी अपने से पहले द ले लेता है लेकिन मच नहीं लेता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या आएगा, द वेरी बुक आई वॉन्टेड। यहाँ इसका मतलब है कि दिस इज द बुक दैट आई वॉज लुकिंग फॉर, राइट। यही वाली किताब में चाह रहा था। ठीक है, द वेरी। इसके बाद 25th क्वेश्चन है, चिल्ड्रन आर डैश प्लेफुल। देखिए सिंपल एडजेक्टिव है, पॉजिटिव डिग्री यूज हुई है, पॉजिटिव डिग्री है, सिंपल एडजेक्टिव है, तो क्या आता है, पॉजिटिव डिग्री से पहले वेरी आता है। चिल्ड्रन आर वेरी प्लेफुल। इसके साथ ही 25 क्वेश्चन यहाँ खत्म हो जाते हैं। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक जरूर करिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और इसके साथ ही अदर शीट्स भी आप देख सकते हैं। अभी एडवर्ब चल रहा है, सीरीज में भी एडवर्ब शुरू किया है मैंने। चलिए, थैंक यू, बाय, हैव अ गुड डे।